अब हम उसके आगे से पढ़ते हैं आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन में क्वेश्चन आते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आइडियल एंड नॉन आइडियल, या फिर कोई एग्जांपल पूछ लेंगे और पूछेंगे आपसे कि बताइए ये आइडियल सॉल्यूशन है या नॉन आइडियल सॉल्यूशन है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट वाइज रहेंगे बेटा। आइडियल सॉल्यूशन आर those which follow the Raoult law, the entire range of concentration। ठीक है, हम लोग आइडियल सॉल्यूशन उसे कहते हैं जो कि राउल्ट लॉ को फॉलो करे हर कंसंट्रेशन के लेवल पर। ठीक है, राउल्ट लॉ का ग्राफ हम पढ़ चुके हैं पहले वाले उसमें वीडियो में। तो आइडियल सॉल्यूशन वह जो राउल्ट लॉ के ग्राफ को, जो राउल्ट लॉ ने ग्राफ दिया था ना ये वाला, ठीक है, देख पढ़ा था ना आप लोगों ने पार्शियल टेम्परेचर पर, जिसमें XA की वैल्यू 0 और XA की वैल्यू 1 और PB नॉड PA आप लोगों ने पढ़ा था। तो इसमें जो है बिल्कुल एज इट इज़, मतलब जो सॉल्यूशन बिल्कुल एज इट इज़ राउल्ट के नियम को फॉलो करे वही क्या कहलाता है, आइडियल सॉल्यूशन कहलाता है। क्लियर। सेकेंड पॉइंट क्या है बेटा, आइडियल सॉल्यूशन आर those in which P theoretical यानी pressure theoretical is equal to pressure observation, ऑब्जर्व, ठीक है, जो ऑब्जर्व किया गया है, ऑब्जर्व यानी जो प्रेशर थ्योरिकल वे में निकला है वो बराबर होना चाहिए किसके, ऑब्जर्वेशन के। क्लियर। मतलब पी थ्योरिकल मतलब क्या होता है, जिसे हम कैलकुलेट कर सकें। कैलकुलेट कैसे, जैसे आपने राउल्ट लॉ में पढ़ा था ना, जैसे पी टी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, या फिर पी ए का मान, पी ए की वैल्यू क्या रखी थी, पी ए नॉड एक्स ए प्लस पी बी नॉड एक्स बी, इन दोनों की जगह ये वैल्यू पुट रखी, क्योंकि पी ए की वैल्यू क्या होती है ये और पी बी की वैल्यू क्या होती है ये। तो ये जो पूरा हम कैलकुलेट कर सकते हैं टोटल प्रेशर, वो क्या होता है, थ्योरिकल होता है। क्लियर। तो ऑब्जर्व वो होते हैं जो किसी मीटर से मेज़र करे जाते हैं। जैसे प्रेशर को हम बैरोमीटर से मेज़र करते हैं, अगर आप बैरोमीटर से जो प्रेशर माप रहे हैं, अगर वह थ्योरिकल यानी जो बैरोमीटर से मापा गया है प्रेशर, वो अगर थ्योरिकल के बराबर है तो वो क्या होगा, आइडियल सॉल्यूशन होगा। क्लियर। अब थर्ड पॉइंट बेटा, आइडियल सॉल्यूशन आर दोज इन विच क्या, डेल्टा वी इक्वल टू क्या होगा, 0। क्लियर। डेल्टा वी क्या है, 0 के बराबर है। कैसे, जैसे मैंने एक सॉल्यूट लिया, क्लियर, ये सॉल्यूट लिया, इसमें ये सॉल्यूट लिया A और ये लिया B, ये क्या है, हमने सॉल्वेंट लिया। क्लियर। तो सॉल्यूट जो हमने लिया है वो है 5 ml और जो सॉल्वेंट भी हमने लिया वो क्या है, 5 ml। ठीक। और जो हमने दोनों को मिक्स कर दिया, मिक्स कर दो, और मिक्स करने के बाद हमने दूसरे उसमें लिया, तो जो टोटल आ रहा है वो आ रहा है 10 ml सॉल्यूशन, 10 ml आ गया। ये क्या कहलाएगा, जिसमें एक्यूरेट वैल्यू मेजर होती है, वो वैल्यू क्या कहलाता है, सॉल्यूशन, आइडियल सॉल्यूशन कहलाता है। ध्यान रखना, जैसे मैंने एक सॉल्यूट लिया जिसमें 5 ml है, और एक सॉल्वेंट भी लिया जिसमें भी क्या है, 5 ml ही है लिक्विड यानी जो सॉल्वेंट है। अब इन दोनों को हमने ऐड करके एक नया सॉल्यूशन रेडी किया, तो और वो निकल कर कितना आता है, 10 ml, क्योंकि दोनों का 5 जुड़ा और 10 हो गया। इसका मतलब है वो हमारे लिए क्या है, एक आइडियल सॉल्यूशन है। क्लियर। जैसे अगर आपको डेल्टा वी की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, वैल्यू निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे, डेल्टा वी
सॉल्यूशन रखेंगे माइनस V सॉल्यूट प्लस V सॉल्वेंट। ध्यान से देखिएगा, ये फॉर्मूला आपको उसमें भी मिलेगा, नॉन आइडियल में भी, ठीक है। तो डेल्टा V इतना है, और हमने सॉल्यूशन रेडी किया वो कितने का किया, 10 का, और सॉल्यूट कितने मिला है, 5 इसका और 5 इसका, डिजिट बदल जाएगी 5 इसका, तो दोनों का क्या आएगा, प्लस और माइनस का हो जाएगा, कैंसिल हो जाएंगे, तो डेल्टा V की वैल्यू क्या आएगी, 0। आया समझ में कैसे निकलेगा। अब हम पढ़ेंगे कौन सा पॉइंट, फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट है आपका आइडियल सॉल्यूशन आर दोज इन विच A and B बॉन्ड इक्वल टू A माइनस B। इन्होंने कहा कि जो ये मान लो कोई सॉल्यूट है, ये है तुम्हारा सॉल्वेंट, और जब दोनों सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलाकर एक नया सॉल्यूशन रेडी करते हैं, ठीक है। जैसे एक है आपका ये A, इसमें है सॉल्यूट के और इसमें है B में सॉल्वेंट के, और दोनों को हमने क्या किया, ऐड करके, ठीक है। तो दोनों को जब हमने ऐड किया तो किसके, दोनों के हो गए पार्टिकल्स इसमें, है ना। तो मॉलिक्यूल्स के बीच में कौन सा फोर्स लग रहा है, इन दोनों के बीच में, यहाँ पे, तो मॉलिक्यूल्स के बीच में कौन सा फोर्स लगता है, वॉन डर वाल फोर्स, क्लियर, जो वॉन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। तो ए सॉल्यूशन में जो वॉन डर वाल फोर्स अट्रैक्शन है और बी में वॉन डर वाल फोर्स अट्रैक्शन है, वो क्या होता है, किसके बराबर होता है, इसके, समझ आ गया। मतलब ए का वॉन डर वाल फोर्स अट्रैक्शन और बी का वॉन डर वाल फोर्स अट्रैक्शन वो किसके इक्वल होगा, आपका ए डैश बी के, मतलब ए बॉन्ड बी के। अगर ये बराबर है तो वो क्या है, आपका एक आइडियल सॉल्यूशन है। फिर से समझ लीजिए, अगर हमारे पास सॉल्यूट है और ए और सॉल्वेंट है बी, तो मॉलिक्यूल्स के बीच में कौन सा फोर्स काम करता है, पार्टिकल्स के बीच में, वॉन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। तो जो ए सॉल्यूशन में वॉन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है और जो बी में वॉन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, अगर वो ए डैश बी यानी ए बॉन्ड बी के बीच में के बराबर हुआ तो क्या कहलाएगा, वो एक आइडियल सॉल्यूशन कहलाएगा, क्लियर। फिफ्थ पॉइंट आपका क्या है, फिफ्थ पॉइंट है आपका, अगर आइडियल सॉल्यूशन आर दोज इन विच चेंज in enthalpy of solution is equal to 0, यानी डेल्टा एच सॉल्यूशन का किसके बराबर है, वो इक्वल टू 0। जैसे ए प्लस बी गिव्स आउट, देखो ए मतलब कोई ए सॉल्यूट है, ठीक है, ए सॉल्यूट के दो पार्टिकल्स, दो मॉलिक्यूल हैं, और बी सॉल्यूट के दो मॉलिक्यूल हैं। अब यहाँ पे क्या बनेगा, दोनों जुड़ जाएंगे। जुड़ने के लिए क्या करेगा, यहाँ पर ना इनको बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा, यानी हीट देनी पड़ेगी, ठीक है। तो जब हीट देंगे तभी तो ये बॉन्ड ब्रेक होंगे, और ब्रेक होने के बाद क्या बना देंगे, ए बी, है ना। लेकिन यहाँ कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 2 ए के 2 बी के, तो टोटल कितने बने, ए बी के 2 बने, क्लियर। तो जो यहाँ पे जितनी हीट लग रही है अलग अलग तोड़ने में, उतनी हीट यहाँ पे भी रिलीज होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप दोनों मॉलिक्यूल्स को अलग अलग, अगर मान लो आपने इसे 10 हीट दी तोड़ने ब्रेक करने के लिए और यहाँ पे भी 10 दी, तो यहाँ पर एक मॉलिक्यूल के लिए तो 10 है, तो दो मॉलिक्यूल के लिए कितनी, एक मॉलिक्यूल में तो 10 रिलीज हुई, दो मॉलिक्यूल में कितनी रिलीज होगी, 20। तो इसका भी 20 और इसका भी 20। इसका मतलब है ये प्लस और ये नेगेटिव, इसका मतलब है जो एनर्जी निकल रही है वही एनर्जी इस्तेमाल हो रही है, ठीक है। तो इस यहाँ पे इक्वल रहता है मामला। आप जैसे हम कुछ एग्जाम्पल्स देख पढ़ेंगे आइडियल के। एग्जाम्पल्स हैं आपके, पहली बात तो सबसे पहले ही समझ लीजिए, आइडियल सॉल्यूशन बनाना इम्पॉसिबल टास्क होता है, लेकिन फिर भी अगर हम किसी सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते जाएं तो वो आइडियल सॉल्यूशन के जैसे बिहेवियर करने लगता है। लेकिन फिर मैं आपको एक आइडियल सॉल्यूशन के कुछ एग्जांपल बता रही हूँ जो बहुत बार सीधे पूछे जाते हैं, यहाँ तक मतलब एग्जांपल देकर कि इसमें से कौन सा कैसे होगा या फिर। तो एक एग्जांपल आपका है बेंजीन प्लस टाउलिन, ठीक है। बेंजीन का फॉर्मूला भी पता है आप लोगों को, टाउलिन का पता है, बेंजीन का तो पता ही है, और टाउलिन में ऊपर CH3 लग जाता है। सेकेंड एनहेक्सेन प्लस एनहेप्टेन
इसका होता है फॉर्मूला आपका C6H14 और इसका होगा C7H16। थर्ड इथेन क्लोराइड और ये है इथेन ब्रोमाइड, है ना। तो इनके दोनों का ये भी एक एग्जांपल है। ये आपके हैं आइडियल सॉल्यूशन के एग्जांपल्स। अब हम पढ़ेंगे नॉन आइडियल। नॉन आइडियल में पहला पॉइंट है बेटा, इसमें जब उसमें जस्ट अपोजिट होता है, जैसे उसमें क्या था, उसमें था थ्योरिकल वैल्यू इज नॉट इक्वल टू किसके, मतलब इक्वल टू था ऑब्जर्वेशन के, ये है नॉट इक्वल टू ऑब्जर्वेशन। क्लियर। अब जब इसमें ये दो वैल्यू आई तो इसमें जो है ये दो पार्टीशन में डिवाइड होगा। एक तो वो कि जब P ऑब्जर्वेशन ग्रेटर देन P थ्योरिकल, एक है P ऑब्जर्वेशन लेस देन P थ्योरिकल। आ रही बात समझ में? मतलब जो थ्योरिकल वैल्यू है वो ऑब्जर्वेशन की वैल्यू ज़्यादा निकले किससे, थ्योरिकल वैल्यू से, और थ्योरिकल वैल्यू ज़्यादा निकले ऑब्जर्वेशन वैल्यू से। अगर ऑब्जर्वेशन वैल्यू ज़्यादा निकल रही है तो वो क्या कहलाएगा, पॉजिटिव डेविएटेड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है। और ये क्या कहलाएगा, नेगेटिव डेविएटेड नॉन आइडियल। आ रही बात हमें? अब ये वो तो राउल्ट नियम के पालन कर रहा है, लेकिन ये राउल्ट नियम के पालन नहीं करेगा। देखो अपोजिट होगा जस्ट नॉन आइडियल है। इसमें क्या था, हमने राउल्ट लॉ पढ़ा था ना, आपने अभी ये पढ़ा है। इसमें क्या है बेटा, जब पॉजिटिव डेविएशन का मतलब है कि इसमें जो पॉजिटिव डेविएशन के मारे जो वेपर्स निकलती हैं ना वो ऊपर की साइड से निकलती हैं। जैसे इसलिए इसमें ग्राफ जो बनेगा वो कैसा बनेगा, ऊपर, यहाँ से। क्लियर हो गई बात? और जो यहाँ होगा उसमें क्या बनेगा, क्योंकि अपने आप समझो जैसे ए पार्टिकल्स हैं, ये है बी पार्टिकल्स के, ठीक है। और यहाँ पे जो है वो है ए बी के हो गए, ये ए के हैं और ये बी के हैं। बेटा जो इनमें जैसे ए की बॉन्डिंग ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बी की बॉन्डिंग भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन जब ये दोनों मिलते हैं ये दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते, लाइक नहीं करते, ये आपस में क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपल करते हैं पीछे। तो जब रिपल करेंगे तो क्या होगा, बॉन्ड वीक रहेगा, ठीक है। जो बॉन्ड और बोल्ड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या रहेगा, वीक रहेगा। तो ज़रा सा भी हीट देंगे तुरंत ये बॉयल हो जाएगा, वेपर फॉर्म में आएगा। तो वेपर क्या होगा, बहुत जल्दी वेपर फॉर्म में आ जाएगा। और इसलिए क्या है, इसका ग्राफ कैसे बनता है, पॉजिटिव डेविएटेड के कारण ऊपर की साइड, और इसका जस्ट उल्टा होता है। इनके बीच में जो बॉन्डिंग होती है वो क्या होती है, बहुत स्ट्रांग होती है इनके पार्टिकल्स के बीच में, इसलिए इन्हें बहुत हार्ड देना पड़ता है, इसलिए ये बहुत जल्दी हो नहीं पाते। तो इसलिए इनका वेपर पॉइंट क्या आता है, नीचे की साइड जाता है। क्लियर? आगे समझ में? अब क्या होगा, सेकेंड पॉइंट। आपका सेकेंड पॉइंट क्या है, यहाँ पे देख लो, जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या होगा, ए बी का वीक होगा इन कंपेयर टू ए एंड बी। क्लियर? तो क्या लिखेंगे, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स attraction is weaker as compared to A and B। ठीक है। क्या होगा वो, ये इसी वजह से क्या होता है, वेपर फॉर्म में जाता है, इसलिए इसका कैसा ग्राफ बनता है, ऊपर की साइड। अब यहाँ पे क्या है, जस्ट इसका अपोजिट कैसा होगा, स्ट्रॉन्गर होगा। मैं पूरा नहीं लिख रही हूँ, आप लोग समझ गए हैं, ठीक है। स्ट्रॉन्गर होगा तो इसलिए इसका ग्राफ कैसे बनता है, नीचे की साइड बनता है। आ रही बात समझ में? एग्जाम्पल है इसका आपका बेटा, अल्कोहल में वाटर मिला देते हैं जब, तो बहुत जल्दी ही क्या होता है, इनके एक दूसरे को ये रिपल करते हैं और इनके बीच में बहुत जल्दी बॉन्ड टूट जाता है। एक इसका एग्जाम्पल है आपका HCl + H2 या एसीटोन + HCl3, ठीक है। जैसे इसमें मैं एक एग्जांपल आपको करके भी बता रही हूँ, जैसे CH3 है और CH3 है ना, ये रहा CH3, और यहाँ पे क्या है O, और ये आपका ये क्या है, क्लोरोफॉर्म। तो क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या होगा, ये
Cl, तो इनके बीच में जो बॉन्डिंग आएगी वो कैसी आएगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जो और स्ट्रॉन्ग होगी। आप याद रखना जो वाटर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो तब भी वीक होता है, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। इसलिए पार्टिकल्स को तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी, टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, ताकि वो बहुत देर में टूटेंगे, इसलिए उनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा आता है। क्लियर। अब हम क्या पढ़ेंगे, थर्ड पॉइंट आपका है डेल्टा वी सॉल्यूशन ग्रेटर देन 0, और यहाँ पे क्या आएगा, डेल्टा वी सॉल्यूशन लेस देन 0। तो यहाँ पे क्या है, जैसे ए पार्टिकल्स हैं आपको पता ही है, और यहाँ है बी पार्टिकल्स, ठीक है। तो दोनों को मिक्स करके क्या बनेंगे, ए बी बनेंगे ना। तो देखो, जब ध्यान से देखो, जब दोनों एक दूसरे को रिपल कर रहे हैं, दोनों पार्टिकल एक दूसरे को पसंद नहीं करते, रिपल कर रहे हैं, तो उनका वॉल्यूम भी तो बढ़ जाएगा, है ना। दोनों ऐसे दोनों खींचेंगे, जब दोनों खींचेंगे तो उनका वॉल्यूम भी क्या बढ़ेगा, भागेंगे तो रिपल होगा ना, तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा। तो जो है वही है क्या, वॉल्यूम इज ग्रेटर देन 0। अब यहाँ पे क्या है, जस्ट अपोजिट है, यहाँ पे क्या आएंगे, वो बिल्कुल पास हो जाएंगे, है ना। समझ में आ रहा है। ये क्या होगा, एक दूसरे को पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, तो वो क्या होता है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो क्या करते हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा, ये दोनों वॉल्यूम को और कम हो जाएगा। तो इसलिए वॉल्यूम कम हो जाएगा किससे, 0 की अपेक्षा। इसको निकालने का फॉर्मूला हमने भी पीछे ही पढ़ा था, वी सॉल्यूशन माइनस वी सॉल्यूट प्लस वी सॉल्वेंट। क्लियर। ऐसे यहाँ पे भी होगा आपका। नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ेंगे डेल्टा एच सॉल्यूशन ग्रेटर देन 0, और ये है डेल्टा एच सॉल्यूशन लेस देन 0। अब देखो यहाँ पे क्या आएगा आपका, ए प्लस बी इक्वल टू 2ab। ये तो हमने पहले क्वेश्चन पढ़ी ना, ab। अब देखो हीट, जैसे इन्होंने ये कहा कि दोनों की जो हीट है, जैसे इस बॉन्ड को तोड़ने में जो हीट लग रही है, इस बॉन्ड को तोड़ने में जो हीट लग रही है, वो क्या है, वो जो है आपका, ये बॉन्ड उससे जल्दी में टूटेगा। क्लियर। मतलब ये बहुत वीक है ना, क्योंकि आपको पता है ये बॉन्ड आपस में पसंद ही नहीं करते एक दूसरे को। जब पसंद ही नहीं करेंगे तो बहुत आसानी से टूट जाएंगे। तो मान लो यहाँ पे तो 10 हीट दी गई, यहाँ 10 हीट दी गई, लेकिन यहाँ पे क्या है, वीक बॉन्ड है। तो जब वीक बॉन्ड है, मान लो एक एटम को तोड़ने के लिए कितनी दी जा रही है, 6, तो 2 एटम को कितनी तोड़ने को दी जाएगी, 12, और यहाँ पे कितनी हो गई, 20। तो देने वाली हीट कितनी है, पॉजिटिव 20, और नेगेटिव कितनी है, जितनी रिलीज हो रही है 12, है ना। तो इनके बीच में अंतर कितना बैठा, प्लस का 8, तो वो क्या है, ग्रेटर है 0। अरे ये बात समझ में। अब ऐसे ही यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे भी सेम ऐसे ही है, ए प्लस बी 2a-b। अब इसमें क्या है, यहाँ पे जो बॉन्ड टूट रहा है, यहाँ मतलब इन्होंने कहा जो ये दोनों का जो बॉन्ड टूट रहा है, वो उससे भी ज़्यादा देर में ना, उससे ज़्यादा हीट चाहिए इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए, क्योंकि क्या है, इनके बीच में अट्रैक्शन है, ये टूट ही नहीं रहे हैं। जब अट्रैक्शन है तो टूट नहीं रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, इनके बीच में ज़्यादा हीट चाहिए। इसका मतलब अगर इसे 10 चाहिए, इसे 10 चाहिए, तो इसको आप लगा लो, एक मॉलिक्यूल को 12, तो 2 मॉलिक्यूल को कितनी हो जाएंगी, 24 लगा लो, ठीक है। तो 10 और कितना हो गया, 24, और ये कितना हो गया, पॉजिटिव का 20, और ये कितना हो गया, नेगेटिव का 24। हीट कितनी निकल गई, 24 के करीब। तो दोनों इसमें क्या आएगा, आपका ये आया आपका किसका, माइनस का 4, ठीक है, माइनस का 4 कितना, 0। आ रही है बात समझ में। तो इस तरीके से क्या होता है, नॉन आइडियल और आइडियल का डिफरेंस मैंने आपको बता दिया। आगे खुद पढ़िएगा, और अगर ज़्यादा समझने की कोशिश करिएगा, बहुत इजी टॉपिक है ये आपका, आइडियल नॉन आइडियल बहुत आसानी से हो जाएगा, और इसमें क्वेश्चंस भी आपको मिलते हैं, ठीक है। इसलिए ओके बाय।